प्रस्तुत हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मुखारबिंद से मुखरित परीक्षा पे चर्चा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आप जो पढ़ते हैं वो आपके जीवन की सफलता और विफलता का पैमाना सिर्फ यही एकमात्र नहीं हो सकता। आप जो जीवन में करेंगे वो आपकी सफलता और असफलता को तय करेंगे। आप लोगों के प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर, माता पिता के प्रेशर, इन सब से बाहर निकलिए। अपने बच्चे के साथ उसकी जनरेशन की बातों में दिलचस्पी दिखाइएगा, उसके आनंद में शामिल होंगे तो आप देखिएगा जनरेशन गैप कैसे ख़त्म हो जाती है और शायद जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो उसके समझ में भी आ जाए और इसीलिए जनरेशन गैप को कम करने के लिए बच्चों और बड़ों को एक दूसरे को समझना होगा। खुले मन से गपशप करनी होगी, खुलकर बातें करनी होंगी, समझना होगा, सुनना होगा और फिर अपने आप को बदलने की तैयारी भी रखनी होगी। कोरोना काल में एक और बात ये भी हुई है कि हमने अपने परिवार में एक दूसरे को ज़्यादा नज़दीकी से समझा है। कोरोना ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मजबूर किया, लेकिन परिवारों में इमोशनल बॉन्डिंग को भी इसने मजबूत किया है। कोरोना काल ने ये भी दिखाया है कि एक संयुक्त परिवार की ताकत क्या होती है, घर के बच्चों के जीवन निर्माण में उनका कितना रोल होता है। कोरोना काल में अगर काफ़ी कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है। कोरोना की सबसे पहली सीख तो यही है कि आपने जिस चीज़ को, जिन जिन लोगों को मिस किया, उनकी आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है, ये इस कोरोना का काल में ज़्यादा पता चला है। आपको इस बात का एहसास हुआ है कि किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को, जिन बातों को आपने रूटीन समझ लिया था, उनको जब मिस करते हैं तब उनका सबका महत्व हम सबको अनुभव होता है। इस दिशा में आपको लगातार जागरूक रहना चाहिए और लाइफ लॉन्ग इस लेसन को याद रखना चाहिए और लाइफ लॉन्ग इस लेसन को याद रखना चाहिए। आपका मन अशांत रहेगा, चिंता में रहेगा, आप घबराए हुए रहेंगे तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होगी कि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपको अपनी सारी टेंशन परीक्षा हॉल के बाहर छोड़कर जाना चाहिए और आपको ये भी सोचना चाहिए कि जितनी तैयारी आपको करनी थी आपने कर ली है। अब आपका फोकस प्रश्नों के अच्छे से उत्तर देने में होना चाहिए। इन्वॉल्व, इंटरनलाइज, एसोसिएट और विजुअलाइज। मेमोरी को शार्प करने के लिए इस फॉर्मूला पर आप चल सकते हैं। इन्वॉल्व, इंटरनलाइज, एसोसिएट और विजुअलाइज। वो बातें जिनसे आप पूरी तरह जुड़ गए हैं, मग्न हो गए हैं, वो बातें जो आपका हिस्सा बन गई हैं, आपके विचार प्रवाह का हिस्सा बन गई हैं, उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये मेमोराइज नहीं हैं, एक्चुअली ये इंटरनलाइज हैं।
सपनों में खोए रहना अच्छा लगता है, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सोचना चाहिए कि आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे। जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे, आपको आगे का रास्ता भी उतना ही साफ दिखाई देने लगेगा। आवश्यक है कि 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में भी आप अपने आसपास के जीवन को ऑब्ज़र्व करना सीखिए। आपके आसपास इतने सारे प्रोफेशन हैं, नेचर ऑफ जॉब्स हैं और बदलते हुए नेचर ऑफ जॉब्स हैं। खुद को ट्रेन करिए, अपनी स्किल बढ़ाइए और उसका लाभ उठाइए। प्रचार माध्यमों में 1000-2000 लोग हमारे सामने आते हैं। दुनिया इतनी छोटी नहीं है, इतनी बड़ी विश्व व्यवस्था, इतना लंबा मानव इतिहास, इतनी तेज़ी से हो रहे परिवर्तन, बहुत सारे अवसर लेकर के आते हैं। जीवन की सच्चाई ये है कि जितने लोग हैं उतनी विभिन्नताएं हैं, जितने लोग हैं उतने अवसर भी हैं। हमें अपनी जिज्ञासा का दायरा बहुत बड़ा करने की आवश्यकता है, उसको विस्तार देने की आवश्यकता है। किसी को भी मोटिवेट करने का पहला पार्ट है ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग, एक बार बच्चे का मन ट्रेन हो जाएगा तब उसके बाद मोटिवेशन का समय शुरू होगा। आपका बच्चा पर प्रकाशित नहीं होना चाहिए, आपका बच्चा स्वयं प्रकाशित होना चाहिए। बच्चों के अंदर जो प्रकाश आप देखना चाहते हैं वो प्रकाश उनके भीतर से प्रकाशमान होना चाहिए और वो आपके जागृत सक्रिय प्रयासों से संभव है। आप अपने एक्शन में जो बदलाव दिखाएंगे वो बच्चे बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करेंगे। बच्चों के पीछे इसलिए भागना पड़ता है क्योंकि उनकी रफ्तार हमसे ज़्यादा है। बच्चों को सिखाने की, बताने की, संस्कार देने की जिम्मेदारी परिवार में सबकी है, लेकिन कई बार बड़े होने के बावजूद हमें भी तो ज़रा मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चों के पीछे इसलिए भागना पड़ता है क्योंकि उनकी रफ्तार हमसे ज़्यादा है। बच्चों को सिखाने की, बताने की, संस्कार देने की जिम्मेदारी परिवार में सबकी है, लेकिन कई बार बड़े होने के बावजूद हमें भी तो ज़रा मूल्यांकन करना चाहिए। हमने जो अपना भाव विश्व बनाया हुआ है वो जब व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तब बच्चों के मन में अंतर्द्वंद्व शुरू हो जाता है। इसलिए मूल्यों को कभी भी थोपने का प्रयास ना करें, मूल्यों को जीकर प्रेरित करने का प्रयास करें। बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, जो आप कहेंगे उसे वे करेंगे या नहीं करेंगे यह कहना मुश्किल है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना होती है कि जो आप कर रहे हैं वो उसे बहुत बारीकी से देखता है और दोहराने के लिए लालायत हो जाता है। जब आप इन मूल्यों के साथ हमारे इतिहास, हमारे पुराण, हमारे पुरखों की छोटी छोटी बातों को सहजता से जोड़ेंगे तो बच्चे भी प्रेरित होंगे, आचार व्यवहार में उतारना आसान हो जाएगा। खाली समय में हमें अपनी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाने की और ऐसी कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जो शायद बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगी। आपकी माँ या पिता अगर खाना बना रहे हैं उसे ऑब्ज़र्व कीजिए। नई नई चीज़ों में अंदर जाने का, कुछ नया जानने का इसका इम्पैक्ट
सीधा सीधा नहीं दिखाई नहीं देता है, पर जीवन में इसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है। अपने थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक क्रिएटिव तरीका दीजिए। नॉलेज का दायरा कई बार वहीं तक सीमित होता है जो आपको उपलब्ध है, जो आपके आसपास है, लेकिन क्रिएटिविटी का दायरा नॉलेज से भी बहुत दूर तक आपको ले जाता है, बहुत विस्तार से फलक पर ले जाता है। क्रिएटिविटी आपको उस क्षेत्र में ले जा सकती है जहां पहले कभी कोई नहीं पहुंचा हो, जो नया है। जब आप खाली समय अर्न करते हैं तो आपको उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू पता चलती है। इसलिए आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जब आप खाली समय अर्न करें तो वो आपको असीम आनंद दे। खाली समय, इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो ज़िंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है। यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि खाली समय में किन चीज़ों से बचना चाहिए, नहीं तो वो ही चीज़ सारा समय खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और अंत में रिफ्रेश, रिलैक्स होने के बजाय आप तंग आ जाएंगे, थकान महसूस करने लगेंगे। जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं वो हर विषय में पारंगत नहीं होते, लेकिन किसी एक विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ ज़बरदस्त होती है। आपको भले कुछ सब्जेक्ट्स मुश्किल लगते हों, ये कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई से खुद को दूर मत कीजिए, उससे भागिए मत। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री था, जब प्रधानमंत्री बना, तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुतों से सीखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, जो मुश्किल बातें होती हैं, जिसके निर्णय थोड़े गंभीर होते हैं, मैं मेरे सुबह जो शुरू करता हूँ तो कठिन चीज़ों से शुरू करना पसंद करता हूँ। मुश्किल से मुश्किल चीज़ें मेरे अफसर मेरे सामने लेकर आते हैं, उनको मालूम है कि वो मेरा एक अलग मूड होता है। मैं चीज़ों को बिल्कुल तेज़ी से समझ लेता हूँ, निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ता हूँ। टीचर्स, माता पिता हमें सिखाते हैं कि जो सरल है वो पहले करें, और एग्ज़ाम में तो ख़ास तौर पर बार बार कहा जाता है कि जो सरल है उसको पहले करो, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। मैं ज़रा इस चीज़ को अलग नज़रिए से देखता हूँ। जब पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए, आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। हमारे यहाँ एग्ज़ाम के लिए एक शब्द है कसौटी, मतलब खुद को कसना है। ऐसा नहीं है एग्ज़ाम आखिरी मौका है, बल्कि एग्ज़ाम तो एक प्रकार से एक लंबी ज़िंदगी जीने के लिए अपने आप को कसने का उत्तम अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। समस्या तब होती है जब हम एग्ज़ाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं, जीवन मरण का प्रश्न बना देते हैं। दरअसल एग्ज़ाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। एक्चुअली हमें अपने आप को कसौटी पर कसने के मौके खोजते ही रहना चाहिए ताकि हम और बेहतर कर सकें। हमें भागना नहीं चाहिए। ये थे परीक्षा पे चर्चा 2021 के महत्वपूर्ण बिंदु माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा
बहुत बारीकी से कम शब्दों में बड़ी बातों को समाहित किया गया है। ऐसी बातें जो व्यावहारिक जीवन को सर से पांव तक बदल सकती हैं। व्यवस्थित जीवन हमेशा एक सफल जीवन होता है। ये परीक्षा पे चर्चा है और एक प्रकार से कह सकते हैं कि परीक्षा के लिए भी चर्चा है। हमें बहुत बारीकी से समझना होगा कि परीक्षा ही जीवन नहीं है, हमारा जीवन ही एक परीक्षा है। इसीलिए हमें जीवन के प्रत्येक कदम पर तैयारी करनी है और हमेशा तैयार रहना है बदलते वक्त का सामना करने के लिए। हमें सीमित समय से समय निकालकर समय के लिए समय देना होगा। यही हमारी कुशलता है। तब जाके समय आपकी मुट्ठी में रहेगा और यही समय आपका समय बदलेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य के लिए की है और हम आशा करते हैं कि आप सभी का जीवन उत्तम होगा, आपका भविष्य स्वर्णिम होगा और आपका वर्तमान कुछ हटके होगा, ताकि आप अपने जीवन को आनंददायक व गरिमामय बना सकें। धन्यवाद।